देश में कोरोना संक्रमण बहुत ही तेजी से फैल रहा है। देश में तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण को लेकर सोशल मीडिया पर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। इन्हीं में से एक दावा यह है कि 5G की टेस्टिंग के कारण कोरोना फैल रहा है। एक दावा ये भी है कि कोरोना जैसी कोई बीमारी नहीं है, बल्कि ये 5G रेडिएशन के कारण हो रहा है। आइए जानते हैं इस दावे पर विश्व स्वास्थ्य संगठन क्या कहता है। मगर उससे पहले ये जान लिया जाए कि 5G रेडिएशन आखिर है क्या। रेडिएशन एक सामान्य शब्द है जो एक तरंग या कण के रूप में अंतरिक्ष में घूमने वाली एक ऊर्जा को कहते हैं। कुछ मेडिकल परीक्षणों के दौरान आप मानव निर्मित आयनीकृत रेडिएशन के संपर्क में आएंगे, लेकिन इनका स्तर काफी कम होता है और इससे किसी परेशानी के होने की संभावना कम होती है। मगर यहाँ बात 5G रेडिएशन की चल रही है। रेडिएशन को हिंदी में विकिरण कहते हैं और ये रेडिएशन दो प्रकार के होते हैं। पहला आयनीकृत रेडिएशन व दूसरा गैर आयनीकृत रेडिएशन। मोबाइल से निकलने वाला विकिरण गैर आयनीकृत होता है। ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक साबित नहीं हुआ है, लेकिन आयनीकृत विकिरण से सावधान रहने की आवश्यकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि 5G के आने से हमारे रहन सहन का तौर तरीकों में नाटकीय बदलाव देखने को मिल सकता है। इस नेटवर्क का प्रसार होने के बाद रेडियो फ्रीक्वेंसी यानी कि RF विकिरण के संपर्क में आने से स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभावों के बारे में चिंता भी जताई जा रही है। 5G नेटवर्क के शुरू होने पर जाहिर सी बात है, मोबाइल टावरों की संख्या बढ़ेगी और RF सिग्नल की ताकत बहुत ज्यादा होती है। दरअसल विकिरण का सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 5G की गति 4G के मुकाबले कई गुना ज्यादा होगी और इसके लिए तीव्र यानी कि बहुत तेज विकिरण की भी आवश्यकता होती है। लेकिन अभी तक किसी भी अध्ययन में इस विकिरण से मानव शरीर पर नकारात्मक प्रभावों के तथ्य सामने नहीं आए हैं। मगर हाँ, इसको अधिक यूज करने पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा और बहुत सी बीमारियां आ सकती है। मोबाइल का इस्तेमाल करना कितना हानिकारक है ये बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन गर्भावस्था के दौरान मोबाइल से निकलने वाले रेडिएशन महिलाओं के साथ साथ शिशु के मस्तिष्क भी प्रभावित करता है। ऐसे में इसके इस्तेमाल से बचना जरूरी है। कैंसर होने का भी खतरा होगा, ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि कई अध्ययनों में इस बात की पुष्टि की गई है। बता दें कि मोबाइल के ज्यादा यूज से मानसिक बीमारी, कान बजना, जोड़ों में दर्द समेत कई दिक्कतें शुरू हो जाती है। इसके अलावा इससे निकलने वाले रेडिएशन से कैंसर, BP और हृदय रोग जैसी समस्याएं भी पैदा होने लगती है। अभी जल्दी में ही नीदरलैंड में 5G सर्विस की टेस्टिंग होने के दौरान करीब 300 पक्षियों की मौत हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक 5G की टेस्टिंग के दौरान आसपास के पेड़ों से पक्षियां गिरने लगे और इस दौरान उनकी मौत हो गई। ऐसे में सवाल ये उठाता है कि देशों में 5G नेटवर्क का ट्रायल होने जा रहा है। ऐसे में पक्षियों की सुरक्षा के लिए सरकार क्या करेगी? हालांकि देश को बढ़ती तकनीक से जोड़ना जरूरी है। 5G टेक्नोलॉजी का इंतजार भारत में हर कोई कर रहा है। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हमारे जीवन के हर स्तर को प्रभावित करेगी और इससे हमारी जिंदगी बदल जाएगी। इस टेक्नोलॉजी को लोगों के फोन और घरों तक पहुंचाने के लिए तेजी से काम चल रहा है और एयरटेल कंपनी इसमें लीडर की भूमिका निभा रहा है। पिछले कुछ सालों से ये लगातार टेस्ट कर रहे हैं। अभी जल्दी में ही पहले टेलीकॉम ऑपरेटर के रूप में एयरटेल कंपनी ने हैदराबाद में कमर्शियल नेटवर्क पर लाइव 5G टेक्नोलॉजी का सफलतापूर्वक प्रदर्शन करके बता दिया कि यूजर्स को इस टेक्नोलॉजी के लिए अब ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मैं अपनी तरफ से अगर कहूँ तो ये 5G सही भी है और गलत भी, क्योंकि इससे फायदा तो होगा ही, मगर हो सकता है नुकसान भी बहुत ज्यादा हो। मैं आप लोगों का विचार जानना चाहता हूँ। आप लोग क्या चाहते हो कमेंट्स में जरूर बताना। और हाँ, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।